नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के अपने ही सरकार के खिलाफ दिए गए बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए जाने के बाद अपने पीछे सीआईडी लगाए जाने, फोन टेपिंग और जासूसी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कारण बताओ नोटिस दिया तो किरोड़ीलाल मीणा ने ईमेल से पार्टी को जवाब भी भेज दिया। फिर मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि मैंने अपना जवाब संगठन को दे दिया है, जो भी कहना था पार्टी फोरम पर स्पष्ट कर दिया है। मेरी कोई नाराजगी नहीं है और जो भी मुद्दे मैंने उठाए हैं वो जनता से जुड़े हैं, इसलिए मैं हमेशा अपनी बात पार्टी के मंच पर रखता रहूंगा। मैंने जेपी नड्डा से मिलने का समय नहीं मांगा है। मेरे जो मुद्दे थे उन्हें पार्टी मंच पर विस्तार से रखा है। अगर पार्टी मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो वो कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने दोहराया कि मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं और जनहित के मुद्दे उठाना गलत नहीं है। जासूसी और फोन टेपिंग के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने मजाकिया अंदाज में गंभीर बात कही, पत्रकार भी तो मेरी जासूसी ही कर रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन उन्होंने सचिन पायलट के आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग का समर्थन किया और कहा कि आरपीएससी को सुधारने के लिए पुनर्गठन जरूरी है। जिस तरह युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है उस हिसाब से संस्था में कड़े सुधार होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीणा के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में बैठा मंत्री ही फोन टेपिंग और जासूसी के आरोप लगा रहा है। सरकार को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी स्पष्ट करे कि मीणा ने जो कहा है क्या वो सही है। पायलट ने यह भी आरोप लगाया कि बार बार सरकार आरपीएससी को संवैधानिक संस्था बताकर इसमें बदलाव से बच रही है। इसमें बदलाव से ही आरपीएससी में पारदर्शिता आ सकती है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पायलट के बयान पर तीखा सियासी पलटवार कर कहा कि कांग्रेस के बयानवीर नेता ओछी राजनीति बंद करें। पायलट को सिर्फ अपनी उपस्थिति इस मुद्दे पर दर्ज करानी थी। बीजेपी सरकार में किसी विधायक मंत्री का फोन टेप नहीं हुआ। पिछले 1 साल के बीजेपी राज के सुशासन को देखकर कांग्रेस घबराई हुई है। पायलट शायद भूल चुके हैं कि पिछले कांग्रेस राज में फोन टेप हुए थे। पायलट खुद होटल में बंद रहे थे और अपमानित भी किए गए थे। सीएम अजय लाल का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब बाधित करने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन फिर भी सीएम ने 1 साल के सुशासन की स्पष्ट बात रखी। राजस्थान का विकास देखकर जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले खुद की ही पार्टी पर फोन टैपिंग का आरोप, चप्पे पर मुझे की जाती है और मेरा टेलीग्राम भी रिकॉर्ड किया जाता है। अब पार्टी का वफादार सिपाही होने के संकेत। हाँ, नोटिस का जवाब दे। क्या जवाब में क्या सुन? मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासन हिलता हो जाएगा। इस बीच पत्रकारों पर भी जासूसी के इल्जाम। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। आखिर किरोड़ीलाल मीणा चाहते क्या हैं? ये बात शायद उनके अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह से हर बीतते दिन के साथ उनके बयान सामने आ रहे हैं, पार्टी से लेकर पत्रकारों को लपेटे में ले रही हैं। ऊपर से खुद को बिल्कुल साफ बता रही हैं और सरकार में मंत्री पद की मलाई भी खा रही हैं और सब पर आरोप भी लगा रहे हैं। किरोड़ीलाल की ये बात कुछ हजम होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी के मिले नोटिस के जवाब में मियाद पूरी होने से पहले ही जवाब जारी कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश नेतृत्व से नोटिस का जवाब ईमेल के जरिए भेजा। उन्होंने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए बयान को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। इसको लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जो जवाब देना था वो पार्टी को दे दिया है। नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मेरा अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। आगे भी वही तय करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा है आप? ना, मैंने नोटिस की कॉपी नड्डा जी को भी भेजी आपने? मैं वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही भेजे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने। इस बीच पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने पत्रकारों पर ही जासूसी और फोन टैपिंग के आरोप मढ़ दिए और कहा कि पत्रकार भी तो मेरी जासूसी ही कर रहे हैं। घर के बाहर इतने जासूस है उन्हें, आप जासूसी और क्या? तो मीडिया वालों का जिक्र कर मीडिया का जासूस नहीं, आप वैसे जासूस। मीडिया वाले भी जासूस होते हैं। सीआईडी वाले जो आपके घर के बाहर लगातार। अरे माइक नीचे करो।
वहीं किरोड़ी लाल की बयानबाजी ने विपक्ष दल कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने किरोड़ी लाल के बहाने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के मंत्री ही जासूसी का आरोप लगा रहे हैं। तमाम नए आरोप मढ़ रहे हैं और संगठन उन्हीं पर एक्शन ले रहा है। Sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped. A mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offence, especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के लोग आरोप लगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है। That does not justify the action that is required to be done. आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों जयपुर में बयान दिया था कि उनकी जासूसी हो रही है और फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसका बुधवार को उन्होंने जवाब दिया। पार्टी ने ये कदम तब उठाया जब किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते आए हैं, चाहे वो बात मंत्री पद की हो या फिर एसआई भर्ती को लेकर मीणा लगातार पार्टी को असहज करते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नोटिस के बाद क्या किरोड़ी लाल मीणा का रुख बदलता है या फिर यही राग रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सचिन पायलट के बयान पर क्या पलटवार किया है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं, मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। तो ये आपने सुना, ये बयान है और बयानों के तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये किरोड़ी लाल मीणा के मन में क्या है, क्यों अपनी ही सरकार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए और अब पार्टी की तरफ से जब उनसे जवाब मांगा गया है तो उन्होंने जवाब भी दे दिया है, लेकिन अब मीडिया को लेकर के भी निशाना साध दिया। उन्होंने कई उनके सवाल हैं, उनका कहना है कि मैं तो सच्चा सिपाही हूं पार्टी का, लेकिन अगर सच्चे सिपाही हैं तो क्यों आखिर उन्होंने ये सवाल उठाए और अपनी ही पार्टी को लेकर के क्यों उन्होंने एक बड़ा आरोप मढ़ दिया है, बैठे बिठाए क्या विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा नहीं दे दिया। इन तमाम सवालों का जरा जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद निजामुद्दीन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता महेश वर्मा जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता गोविंद पटेल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले महेश वर्मा जी, ये क्या चल रहा है पार्टी में और क्यों बार बार किरोड़ी बाबा इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं? इन बयानों का मतलब क्या है और किस रास्ते पर चल रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो संविधान है, जो आर्टिकल हमारा 26 है, वह स्पष्ट रूप से ये बताता है और हमें कहीं ये अधिकार भी देता है कि संगठन को किस तरह से हमें अनुशासित तरीके से चलाना है। और वो कार्यकर्ता से लेकर कोई भी वरिष्ठ नेता, सबके ऊपर भी वही कानून, वही अनुशासन की व्यवस्था लागू रहती है। अब सवाल है, ऐसे में हमारे किसी कैबिनेट मिनिस्टर की किसी बात से अगर कहीं पार्टी की छवि को नुकसान होता है, कहीं पार्टी के खिलाफ वो चीज, कहीं वो मंतव्य जो है, कहीं वो विचार जो है वो पार्टी को सूट नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में सर, पार्टी को सूट करने वाली बात नहीं है ये बात है एक मंत्री अपनी सरकार को लेकर के ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरी फोन टेपिंग की जा रही है। एग्जैक्टली। हाँ, तो बात यही मैं है। कह रहा हूं कि अगर आप कहीं पीड़ित हैं, आपको पीड़ित होने का, किरोड़ी लाल जी को अगर को कहीं पीड़ित है, कहीं उनको
लगता है कि उनकी फोन टेपिंग हो रही है, या अनिल विज जी को लग रहा है कि कहीं वो उनको उपेक्षित तरीके से उनको काम करने का जो है मौका मिल रहा है, कहीं पंकजा मुंडे जी को लग रहा है नहीं, आप कि भाई सही वो सही शब्द पर आए, ताकतवर हैं। उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? क्या हाँ, क्या मतलब तो वजह मेरा क्या ये है? कहना है कि ऐसे में उपेक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पार्टी की जो नीति है और जो उसकी सिद्धांत है या जो उसके विचार है, आप उसके विपरीत काम करें। नहीं, अब ये एक तरफ कह दिया जाता है कि हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पब्लिक डोमेन में आकर सब कुछ एक कह दो, मंत्री संवैधानिक सरकार पर पद से, सवाल खड़े वो कर दो और उसके संविधान बाद का कह दो कि शपथ हमारे लेता पास है। तो हाँ। अगर उसके साथ कोई घटना घटती है, नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आप ये चीजें ऐसी नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए, एक तो वो बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, वो गंभीर बातें उन्होंने कही है। उनकी अगर कोई फोन टेपिंग कर रहा है तो उसका बकायदा कंप्लेन होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कह देने मात्र से कि मेरी फोन टेपिंग की आशंका है, इसी प्रकार से सचिन पायलट कहते रहे गहलोत सरकार में। तो क्या हम इस तरह से पावर सेंटर क्रिएट करें? क्या इस तरह के लोगों को हम कहीं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहे, या हम इसके ऊपर? ये राजस्थान वही जगह है कि जहां मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनसंघ के 13 विधायक थे, और जब भैरव सिंह नहीं, महेश शेखावत जी, जी कल उस तक समय तो आप जो लीडर आरोप हुआ लगाते करते थे थे, और सचिन जब पायलट वक्त को आया लेकर तो के हमने कांग्रेस उसमें पार्टी से पर पानी पी 11 पी के कर आप 11 उनको कोसते थे। आप कहते थे कि देखिए पिछली सरकार में तो पूर्व डिप्टी सीएम को जो है निशाना बना लिया गया था, उनका फोन टेप कर दिया जाता था, और अब वही आरोप आपके ऊपर नहीं लगेंगे क्या? वही चीजें तो अब भी हो रही हैं, तो उनमें देखिए, और आप में अंतर क्या रहा फिर? मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। तब भी हम यही कह रहे थे कि सचिन जी को ये सोचना चाहिए, उनको स्पष्ट रूप से अपने सरकार के खिलाफ कहीं कंप्लेन और शिकायत दर्ज कराना चाहिए। आज कहीं किरोड़ी मल मीना जी को भी ये नहीं, सचिन पायलट के रास्ते पर चल रहे हैं क्या किरोड़ी लाल साहब? क्यों का उनको नहीं? सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट के रास्ते पे चलना और सचिन पायलट की तरह काम करना, ये हमारी पार्टी की परंपरा नहीं रही है। हमारे यहाँ तो अगर सचिन पायलट को कोई बाहर का रास्ता कोई थोड़ी दिखाया गया, कभी उनको सो कॉज नोटिस थोड़ी दिया गया। वहां पैचअप की राजनीति हुई, वहां सरकार चलाना था, सत्ता का लोभ था। यहाँ तो कोई लोभ ही नहीं है साहब। आप अगर गलत बात बोल रहे हैं तो उसके ऊपर हम आपत्ति करेंगे, और ये हमें कुछ और नहीं, हमारे संविधान भी हमें ये अधिकार देता है कि आप बड़े हैं छोटे हैं उसका हम नहीं, उनसे भी अंतर तो कहीं पद नहीं बद ले करते। लिए गए थे ना, इसीलिए तो उनके ऊपर भी ये भारतीय कार्रवाई जनता हो गई पार्टी थी। को एक भाई पायलट साहब के जो जितने पोस्ट थे वो सब ले ली गई थी, उनके ऊपर भी तो एक्शन लिया गया था ना। तो वही एक्शन तो अब क्या एक्शन हुआ है फिर? अभी तो सिर्फ नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया बस। सर हमारी परंपरा यही है, जो हम सो कॉज नोटिस के द्वारा ही स्पष्टीकरण हम चाहते हैं कि जो आप बोले हैं, कोई मीडिया में अगर बात छपी है और उसमें उन्होंने किरोड़ी मल जी ने स्पष्ट रूप से अच्छा, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? पब्लिक डोमेन में अपनी सरकार को लेकर के ये कह देना कि मेरी जासूसी हो रही है, मेरी टेपिंग हो रही है, फोन टेप किया जा रहा है, ये सही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो आप जाइए ना पुलिस के पास, कंप्लेंट कीजिए, आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराइए। पब्लिक डोमेन में आगे तो मतलब सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूं। मैं तो वही कह रहा हूं ना। या अगर मान लीजिए कि किसी आदमी लगता है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपको गलत जो हो रहा है उसके लिए देश में कानून है, विधि विधान है, आप उसके तहत आप बीइंग ए सिटीजन, आप मंत्री बाद में है, एमएलए बाद में है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी बाद में है, सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं, और ये आपको अधिकार मिलता है कि आप जाइए और आप जाके आप अपना एक शिकायत दर्ज कराइए पुलिस में। आपराधिक मामला बनता है, कोई छोटा मोटा मामला शिकायत नहीं। की कर रहे हैं, मंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, तो यानी कि एक तरफ तो आज जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए गोविंद जी आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, गोविंद जी बड़े खुश हैं आप हैं कि ये जो चल रहा है ये तो वैसे कांग्रेस पार्टी देख चुकी है, लेकिन क्या इसको लेकर के कल तक जो बीजेपी आरोप लगा रही थी आज उन्हीं की पार्टी में हो रहा है? शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि व्यक्तिगत तौर पे ये वही किरोड़ी लाल मीणा जी है जो हमारी सरकार थी, जब हम सत्ता में थे तो इन्होंने एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाई थी, और कई मुद्दे थे जिन पे हमारी सरकार ने इनके साथ चर्चा भी की थी। लेकिन जो उन्होंने कल बयान दिया, उन्होंने जो कहा कि कहीं ना कहीं मेरा फोन है जो टैप हो रहा है, मुझे ऐसा इनपुट मिला है, तो हमारी सरकार के जो पूर्ववर्ती डिप्टी सीएम है उन्होंने भी आज ये सवाल उठाया कि सरकार को ये जवाब देना चाहिए, और हमारे जो कांग्रेस के नेता है वो भी सरकार से यही जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है
तो क्यों हो रहा है, आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हो कि नहीं हम नहीं कर रहे, तो आप नहीं कर रहे तो इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि इनको जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है, अनुशासनहीनता की बात जो भाजपा कर रही है, तो ये मेरे हिसाब से बीजेपी की परंपरा रही है कि जिस तरह से किसी ने अगर अपनी बात उठाई, अपनी बात रख रहे हैं, कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसको ये नोटिस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आती है कि भाजपा के में अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ चल रही है, यानी कुछ तो खींचातान है जो संगठन आपकी सरकार के समय में का जो तालमेल सचिन पायलट कहीं साहब कहीं जब ये नजर आ सवाल रहा है। उठा रहे थे तो क्या तब कुछ चल रहा था? देखिए शुभेंदु जी, बात वहीं आ रही है घूम फिर के। हमारी सरकार में जो हुआ वो प्रदेश की पूरी जनता ने देखा, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो भी भाजपा से जुड़ी हुई थी। मैं उस संदर्भ में अब बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब अच्छा, आपकी पार्टी में और भाजपा सरकार में उस वक्त जो हो रहा था वो बीजेपी की वजह से हो रहा था? कहीं ना कहीं उनके तार तो जुड़े हुए आप थे। वो तो किसके आपको भी ऊपर आरोप पता लगा है रहे हो? कि सचिन पायलट साहब के ऊपर फिर से आरोप लगा रहे हो आप? सचिन पायलट साहब के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हाँ। भाजपा पे आरोप तो लगा किसका रहे हैं कनेक्शन था? कि कुछ ना कुछ बीजेपी का कनेक्शन भी तो किसी से होगा ना? क्यों भाजपा क्या चाहती थी, हमारी सरकार गिराना चाहती थी, वो भाजपा चाहती थी। किसके जरिए गिराना चाह आपको रही भी थी? इस चीज का पता है? खैर तो पुरानी बात है, लेकिन आप वापस से उखाड़ रहे हो तो फिर इसलिए व्यक्ति विशेष किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, और आप सब मीडिया जो हाउस है उसने भी देखा है, तो उन चीजों में तो कोई कह नहीं सकते। लेकिन किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ गलत हो रहा है। बीजेपी ने हमेशा क्या उस वक्त सचिन पायलट के साथ गलत हुआ था? बीजेपी में अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट के साथ गलत हुआ था उस समय? शुभेंदु जी, मुझे मेरी बात पूरी करनी दीजिए, फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। बीजेपी ने हमेशा सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने का काम किया है। सर ठीक है सर, ये देख लीजिए कि ये जनसभा की बातें हैं, ये इसमें टू द पॉइंट बात रखिए ना सर। बाकी मेहमान भी है, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, वो जल्दी जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि क्या पहले सचिन पायलट के साथ भी गलत हुआ था? हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, चाहे सचिन पायलट जी हो या अन्य हमारे विधायक हो या पार्टी के नेता हो। ठीक है, मैं इसमें श्याम सुंदर सर को जोड़ रहा हूं। श्याम सर, इसमें बताइए कि क्या नजर आ रहा है? ये वही तस्वीर जो है वापस से टाइम फ्रेम में आगे, समय आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ वैसा ही जो पहले हो चुका है वही कुछ दोहराता हुआ समय नजर आ रहा है। सुविंदर जी, जिस प्रकार से महेश जी कह रहे थे कि कुछ हुआ है तो हमने नोटिस दिया है, ये कोई आज का मामला नहीं है, पिछले 1 साल से ये मामला चल रहा है। बार बार जब विधानसभा का सत्र चलता है तो किरोड़ी लाल मीणा छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। इस बार भी छुट्टी लेके चले जाने के बाद आरोप भी लगा रहे हैं कि मेरा फोन टेपिंग हो रहा है। और देखिए आज जो जवाब दिया है उन्होंने, जो ईमेल भेजा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा तो फोन टेपिंग हो रहा था और मैं अपने समाज के बीच बात कर रहा था। समाज के बीच इस तरह की बातचीत होती है क्या? ये अनुशासन, पार्टी का अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए? वो अनुशासन में तो कभी रहे नहीं। वो पार्टी को दगा दे के चले गए थे। महेश जी को पता हो तो उन्होंने पार्टी, अपनी नई पार्टी बना ली थी, और किस तरह का माहौल किया था पता है। अशोक गहलोत के शासन में उनकी पत्नी के साथ वो धरने पर बैठे थे, वो अशोक गहलोत के साथ भी ठीक नहीं रहे, भैरू सिंह जी के साथ ठीक नहीं रहे, वसुंधरा के साथ भी उनके संबंध इस प्रकार से हैं। और देखिए बीजेपी में तो आरोप आज नहीं लग रहे, पहले भी लगते आए। वसुंधरा के जमाने में घनश्याम तिवारी ने आरोप लगाए थे, 13 विधायक जो कह रहे हैं भैरू सिंह जी के जमाने में भी आरोप लगे थे, लेकिन सबका आरोपों का खंडन किया जाता है। जिस प्रकार से जवाहर सिंह मैडम आज गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया है कि भाई फोन टेपिंग नहीं हो रहा है, तो फिर ये देखिए किरोड़ी लाल मीणा कैसे कह रहे हैं कि शक के दायरे में हो। और देखिए कम से कम सरकार को निर्देश देना चाहिए भाई, जिस प्रकार से डीजी को कहना चाहिए कि भाई किरोड़ी लाल मीणा को नोटिस देकर के पूछो सही भाई तुम्हारे पास तथ्य कहाँ है। जिस प्रकार आज सचिन पायलट कह रहे थे कि भाई सरकार को पूछना चाहिए कि भाई आखिर किरोड़ी लाल मीणा के पास तथ्य क्या है जो जिस आधार पर कह रहे हैं कि मेरी फोन टेपिंग हो रही है। जबकि आप देखिए गृह राज्य मंत्री स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं, साफ रूप कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ना विधायकों की होती है ना मंत्रियों की टेपिंग होती है। तो फिर आप किस तरह का आरोप लगाना चाहते हैं? देखिए जिस प्रकार की स्थितियां, भाई का हारना और जिस प्रकार की स्थितियां, जिस दिन आरोप किस दिन लगाया,
जिस दिन मुख्यमंत्री को सदन में राज्यपाल अभिभाषण के प्रस्ताव पर जवाब देना होता है, विपक्ष को सारी चीजें एकदम, आप विपक्ष के साथ होकर के क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। देखिए आज सचिन पायलट के घर पे मैं भी था जब वो कह रहे थे, और उनको देखिए उनको तो अधिकार था कि भाई पहले भी वो आरोप लगे थे उसकी भी जांच होनी चाहिए और अभी भी की जांच कराओ। तो उनको तो इसलिए कि भाई राजनीति में देखिएगा हमेशा जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वही व्यवहार कर रहे हैं सचिन पायलट ये भी नहीं करे कि पहले वाली जांच नहीं होनी चाहिए। पहले वाली जांच तो देखिए आज भी देखिएगा कि वो कोर्ट में विचाराधीन है। लोकेश शर्मा क्या कहता है आपने देखा, उसने जिस प्रकार की स्थितियां बनी है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी अभी हैं जिस प्रकार की बातें कैबिनेट मंत्री है। और देखिए भंवरलाल शर्मा तो खत्म हो चुके हैं, जिसका टेपिंग का मामला था वो तो खत्म हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह की स्थितियां आज बीजेपी में खड़ी हुई है, और मदन राठौड़ को बड़ी बाद में याद आया कि भाई नोटिस तो दो कम से कम। देखिए जिस दिन हाउस में हंगामा हो रहा था, देखिएगा केंद्रीय नेतृत्व ने मदन राठौड़ को स्पेशल प्लेन से जयपुर भेजा था। घनश्याम तिवारी भी साथ में आए थे, क्योंकि घनश्याम तिवारी पुराने साथी हैं देखिए करोड़ जी के, क्योंकि दोनों ने पार्टी को दगा दी थी और नई दोनों ने पार्टी बनाई थी। अब दोनों ही एक राज्यसभा में पहले रहे और अब राज्यसभा में, तो ऐसी स्थिति में यानी कि भाजपा में ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका जरा मतलब समझने की और कोशिश करते हैं। निजामुद्दीन जी को भी जरा जोड़ लेते हैं। सर एक चीज बताइए कि इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या एक अलग रास्ते पर अब किरोड़ी लाल साहब निकलना चाह रहे हैं? और ये झूठ और सच कौन बोल रहा है, ये कैसे तय होगा? क्योंकि सवाल तो वही है कि टेपिंग हुई है कि नहीं हुई है, हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि गृह राज्य मंत्री तो साफ कर चुके हैं कि नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कोई सबूत भी पेश नहीं किया जा रहा है। शुभेंदु जी देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो है राज्य के उस समुदाय से आते हैं जिसका 80% प्रशासनिक क्षेत्र में भी जो है एक दबदबा है। और दूसरी बात यह कि खुद ये एक बड़े नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इनकी जो डोर है वो ढीली हो रही है, और इन्हीं सब चीजों को लेके अभी जो बयानबाजी हुई है, आपने एक बयान और देखा होगा इनका। इन्होंने ये कहा कि हम अपने समाज से ये बात कर रहे थे। हालांकि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, लेकिन समाज को जोड़ना इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि समाज पे उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे और पार्टी भी उनको जो है वो महत्व दे जो उनको मिलना चाहिए था। तो ऐसा लगता है कि इनका जो बयान है, बेशक गृह मंत्री जी ने ये बात कही है कि कोई भी फोन टेप नहीं होता है, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कहीं ना कहीं पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जो है और मंत्री अगर ऐसे आरोप लगाता है अपनी सरकार के ऊपर, तो गृह मंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए थी कि ये बात सिर्फ एक पार्टी विशेष के नेता की नहीं है, पूरे राज्य के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो सिस्टम है उसके ऊपर उंगली उठाई है। और उनको इस बात से कहीं ना कहीं उनको जनता को आश्वस्त करना पड़ेगा कि एक वरिष्ठ मंत्री का अगर फोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और बात है सर, अगर एक बात को और जोड़ें इसमें, आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर जो सचिन पायलट कह रहे हैं, एक तो रास्ता वही, दूसरी बयान वही, जुबान वही है ना, उसी तरीके के स्टेटमेंट, ये क्या दर्शा रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा जी जो हैं वो चाहते हैं कि अपने समुदाय पे एक पकड़ भी बनी रहे, और आरपीएससी की जो बात है उसको चाहते हैं ये कि उस पे मजबूती के साथ अपना पक्ष जो है वो रखा जाए, जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले वक्त में अगर इसमें इनको सफलता मिलती है तो ये जो गेंद है वो उनके पाले में जाए। ठीक है, मैं इसमें वापस से श्याम जी को जोड़ रहा हूं। श्याम सर, एक चीज और इसमें थोड़ा सा बताइए, ये टेपिंग, ये सब कुछ एक साल से, जो आप कह भी रहे थे कि भाई एक साल से चला रहा है ना, हर चीज में पहले मंत्री पद से इस्तीफा, मान मनव्वल, फिर वापस से वैसी चीजें, तो इस बार क्या पार्टी कुछ सख्त तेवर दिखाएगी? सिर्फ नोटिस तो दिया, लेकिन क्या आगे कुछ बड़ा एक्शन भी हो सकता है? देखिए केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से प्रदेश के नेतृत्व को कहा है कि करके आओ कुछ, तो पहली बार नोटिस दिया गया। नोटिस पहले दिया भी नहीं गया। देखिए परिस्थितियां ऐसी थी कि उपचुनाव था, भाई को चुनाव हार गया, और ये तो अपनी पुरानी टीस को ऊपर पार्टी नेताओं पे डालना चाहते हैं। देखिए ये राजनीति करना चाहते हैं। ये इनको कोई दिखेगा, इनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में स्वार्थों की पूर्ति के लिए आए, अपने भतीजे को जिता लिया, खुद जीत गए, भाई हार गया तो कहा कि पार्टी वालों ने हराया। तो देखिए जिस प्रकार की परिस्थिति आज राजस्थान में हो रखी है, शासन तो देखिएगा
काम करना अपने तरीके से करेगा, लेकिन जो स्थितियां बन गई है, देखिए बार बार जो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की स्थितियां चाहते हैं, ये कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, अब कैबिनेट मिनिस्टर में उनको गृह मंत्री चाहिए, कौन सा पद चाहिए, तो ये जाकर के पहले मिलके भी आए BL संतोष से, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। अभी उनसे पूछा किसी ने, क्या आप जा रहे हो क्या दिल्ली मिलने के लिए? नहीं, उनको पता है कि नोटिस मिला है और अभी कह दूंगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहा हूं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से देखिएगा कि अभी 21 और 22 तारीख को जब राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष के नए के चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो काम चल रहा हुआ अध्यक्ष है वो, उन्हें नोटिस देने तक ही हुए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां राजस्थान में इनके कारण बनी है, वो पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा रही है और पार्टी इस पर कोई भी बड़ा कदम आने वाले समय में ले सकती है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप जुड़े हमारे साथ, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि युवाओं के भविष्य से लेकर के तमाम दूसरे मसलों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा सड़क से लेकर के सदन तक सवाल उठाते रहे, लेकिन उनका 1 साल का ये जो समय भी रहा है बड़ा विवादों में रहा है। लेकिन अब पार्टी की तरफ से क्या बड़ा एक्शन होगा, इस पर सभी की नजर है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।